औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के जो टॉपिक में हम लोग ये सीखेंगे कि बौद्ध समती, इर्तिफ़ा और इन्हितात का एक दूसरे में तब्दीली, यानी कि अगर हमारे पास अगर एक चीज़ मालूम हो तो हम लोग दूसरी चीज़ कैसे मालूम कर सकते हैं। तो इसको समझने से पहले हम लोग इसके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ते हैं ताकि कुछ रूल्स ताकि जो हम इन रूल्स के ज़रिए हमें ये कंसेप्ट समझ अच्छी तरह आ जाए। नहीं, यहाँ पर कुछ बातों को समझना ज़रूरी है। अगर 90 दर्जे से इर्तिफ़ा को तफ़रीक़ किया जाए तो बौद्ध समती हासिल होती है। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास जो इर्तिफ़ा है, यानी कि जो उफ़क़ से सूरज ऊपर होता है, उसको हम लोग इर्तिफ़ा कहते हैं। अगर 90 दर्जे से इर्तिफ़ा को माइनस किया जाए तो हमें बौद्ध समती हासिल होगी। और हम लोग पीछे बौद्ध समती पढ़ कर आ चुके हैं कि सिमतुर रात से लेकर सूरज की मरकज़ तक की दूरी बौद्ध समती कहलाती है। दूसरी जो बात है कि 90 दर्जे से बौद्ध समती को तफ़रीक़ करने से इर्तिफ़ा हासिल होगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के उलट हैं। अगर 90 से इर्तिफ़ा को माइनस किया जाए तो बौद्ध समती हासिल होगी। अगर 90 से बौद्ध समती को माइनस किया जाए तो हमें इर्तिफ़ा हासिल होगा। तो आगे है कि 90 दर्जे से इन्हितात को तफ़रीक़ करने से भी बौद्ध समती हासिल होगी। जो इन्हितात हम लोग पढ़ कर आ चुके हैं कि जब सूरज उफ़क़ से नीचे होता है तो उस कंडीशन को हम लोग इन्हितात शम्स कहते हैं। जो सूरज जो चाँद है तो इन्हितात कमर। 90 दर्जे से इन्हितात को तफ़रीक़ करने से भी बौद्ध समती हासिल होगी, लेकिन याद रहे कि इन्हितात को हमेशा तफ़रीक़ की अलामत से ज़ाहिर करते हैं। जो हमारे पास जो इन्हितात की जो वैल्यू होगी, जो जितनी भी होगी, जितने दर्जे होंगे, जितनी भी डिग्रीज़ होंगी, लेकिन हम हमेशा उसको माइनस में लेते हैं। अगर माइनस में नहीं लिया तो वो इर्तिफ़ा होगा, अगर माइनस में लिया तो वो इन्हितात होगा। बस इर्तिफ़ा और इन्हितात में यही फ़र्क है कि इर्तिफ़ा उफ़क़ से जब सूरज ऊपर होता है तो वो इर्तिफ़ा होगी, जो उसकी बुलंदी होगी। तो अगर वो नीचे है उफ़क़ से तो वो इन्हितात होगा। आगे अगर बौद्ध समती 90 दर्जे से ज़्यादा है, ये बात सुने, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट बात है। अगर बौद्ध समती 90 दर्जे से ज़्यादा है, यानी कि 100 है, 91 है, 95 है, 120 है, 150 है, तकरीबन इतना हमें मालूम है कि बौद्ध समती ज़्यादा से ज़्यादा 180 दर्जे तक हो सकती है। हम लोग पीछे पढ़ कर आ चुके हैं। अगर ये 170 होगी या 90 से ज़्यादा हो तो उस सूरत में क्या करेंगे, बौद्ध समती को 90 से तफ़रीक़ करने पर इन्हितात हासिल होगी। तो वो कैसे कि वो 90 से ज़्यादा भी हैं और 90 से उसको कैसे माइनस कर सकते हैं, उसकी जो कंडीशंस वो हम लोग आगे जाकर पढ़ेंगे। यहाँ पर बौद्ध समती को ZD हम लोग पीछे पढ़ कर आ चुके हैं कि बौद्ध समती को हम लोग ज़ीनिथ डिस्टेंस भी कहते हैं। इसलिए इसको हम लोग इंग्लिश में क्यों ले रहे हैं, उसकी वजह आगे आ रही है। को ZD से ज़ाहिर करते हैं, इर्तिफ़ा को A से यानी एटीट्यूड, उसको इंग्लिश में कहते हैं, और इन्हितात को D को ज़ाहिर करते हैं, D से ज़ाहिर करते हैं। तो क्या इन्हितात को डिप्रेशन कहा जाता है, तो इसलिए उसको D से ज़ाहिर किया गया है, क्योंकि यहाँ पर फिर समझने में दुश्वारी होगी। इसकी वजह यह है कि रियाजी बाएं से दाएं, यानी कि लेफ़्ट टू राइट तरफ लिखते हैं, लेकिन उर्दू को दाएं से बाएं की तरफ लिखते हैं। ऐसा ना हो कि अगर एक नंबर को किसी दूसरे नंबर से तफ़रीक़ किया जाए तो इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन हो सकती है। तो इस फार्मूले को इस तरह हल करते हैं कि A = 90 - ZD, यानी कि अगर 90 से अगर बौद्ध समती यानी ज़ीनिथ डिस्टेंस को तफ़रीक़ किया जाए तो हमारे पास एटीट्यूड हासिल होगी। आगे है कि ज़ीनिथ डिस्टेंस के ZD यानी बौद्ध समती, अगर 90 से अगर एटीट्यूड को माइनस किया जाए तो आपके पास क्या हासिल होगी, बौद्ध समती हासिल होगी। और आगे पढ़ते हैं, अगर सूरज ज़ेर उफ़क़ यानी उफ़क़ से नीचे हो और बौद्ध समती 90 से ज़्यादा हो तब ये तरीके इस्तेमाल होंगे।
कि हमारे पास जो डिप्रेशन है कि 90 से बोध समति को माइनस किया जाए तो आपके पास डिप्रेशन की वैल्यू आ जाएगी। अब आगे है कि अगर बोध समति मालूम करना है तो 90 से डिप्रेशन को माइनस किया जाए, क्योंकि मैं पीछे पढ़कर आ चुके हैं कि हम लोग डिप्रेशन को जो इंहितात का हमेशा माइनस ज़ाहिर करते हैं, और हमें मालूम है कि माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस हो जाते हैं। तो इसलिए जो आगे जो उसकी तीर की अलामत से आगे है Z = 90 + D, क्योंकि माइनस और माइनस दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, प्लस की अलामत बन जाएगी। अब कुछ मिसालें हल करके देखते हैं और इस कंसेप्ट को अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। पहला एक सवाल है, मिसाल नंबर 1, अगर इर्तिफ़ा 25 डिग्री हो तो बोध समति मालूम करें। अगर हमारे पास जो इर्तिफ़ा उफ़क़ से ऊपर हो उसको हम लोग इर्तिफ़ा कहते हैं। अगर हमारे पास जो सूरज है वो उफ़क़ से 25 डिग्री ऊपर हो तो हम लोग उसका बोध समति कैसे मालूम करेंगे। हम लोग पीछे पढ़ कर आ चुके हैं कि हल हम जानते हैं कि ZD किसके बराबर होता है, 90 माइनस एटीट्यूड के बराबर। लेकिन हमारे पास एटीट्यूड ऑलरेडी मालूम है, हमारे पास जो इर्तिफ़ा वो ऑलरेडी हमें 25 डिग्री दिया गया है सवाल में। तो Z अगर 90 से अगर हम लोग 25 को माइनस करेंगे तो हमारे पास जवाब 65 डिग्री आएगा। तो इसका मतलब कि हमारे पास जो बोध समति होगी वो कितनी डिग्री होगी, 65 डिग्री होगी। अब एक दूसरा मिसाल समझते हैं। मिसाल नंबर 2, अगर बोध समति 50 डिग्री हो तो इर्तिफ़ा मालूम करें। अब यहाँ पर बोध समति मालूम है और इर्तिफ़ा भी मालूम करना है। पहले सवाल में क्या था, इर्तिफ़ा मालूम था, लेकिन क्या मालूम कर रहे थे, बोध समति मालूम कर रहे थे। लेकिन अब इस सवाल में कि हमारे पास बोध समति मालूम है लेकिन अभी हमें इर्तिफ़ा मालूम करना है, तो क्या करते हैं, हम जानते हैं कि जो एटीट्यूड यानी कि जो हमारे इर्तिफ़ा का जो फार्मूला है वो 90 से बोध समति को माइनस करें। तो हमारे पास अगर 90 से बोध समति या हमारे पास क्या डिग्री, 50 डिग्री है, तो 90 से 50 को माइनस किया जाए तो हमारे पास जो जवाब 40 आ जाएगा। हम लोग तीसरा मिसाल लेते हैं, अगर इन्हितात 30 दर्जे हो तो बोध समति मालूम करें। अब इन्हितात यानी कि उफ़क़ से नीचे हो सूरज, 30 डिग्री नीचे हो, तो वहाँ पर बोध समति कैसे मालूम करेंगे कि हम जानते हैं कि ZD जो हमारे पास जो बोध समति का फार्मूला है, जब इन्हितात की कंडीशन में 90 से D को माइनस किया जाए। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि हमेशा इन्हितात की वैल्यू माइनस में लेते हैं कि माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे ऑलरेडी। अब 90 और 30 को, इन्हितात क्या है हमारे पास 30 डिग्री है, तो 90 और 30 को प्लस करेंगे तो आपके पास जवाब 120 आएगी। तो इसका मतलब हमारे पास जो बोध समति है वो 120 डिग्री है। अब चौथी मिसाल है, अगर बोध समति 110 डिग्री हो तो इन्हितात मालूम करें। हम लोग ऊपर भी देखें कि अगर वो 90 दर्जे से ज़्यादा हो तो कैसे करेंगे। तो हमारे पास जो बोध समति मालूम है 110 डिग्री, तो हमें इन्हितात मालूम करना, तो यानी 90 से माइनस करना है किसको, बोध समति को। अब देखें कि 90 से बोध समति को माइनस करेंगे तो 90 से 110 हम लोग नहीं निकाल सकते, बल्कि 110 से हम लोग 90 माइनस करेंगे, 90 माइनस करेंगे। तो हमारे पास अगर 110 से 90 माइनस करेंगे तो हमारे पास जवाब 20 आएगा, लेकिन वो उसका जवाब माइनस में आएगा। इसकी वजह क्या है, क्योंकि हमारे पास जो बड़ा नंबर है वो 110 है और हमारे पास माइनस का है, तो इसलिए हमारे पास जो इसका जवाब होगा वो माइनस में होगी। कि उम्मीद है कि आप लोगों को इतना तो समझ आ गया होगा कि बोध समति से इर्तिफ़ा कैसे मालूम करते हैं, बोध समति से इन्हितात कैसे मालूम करते हैं, उनके कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस थे। और अगर हमारे पास बोध समति मालूम है तो इर्तिफ़ा कैसे मालूम करेंगे, इन्हितात कैसे मालूम करेंगे। अगर हमारे पास इर्तिफ़ा और इन्हितात मालूम है, दोनों अलग अलग कंडीशंस हैं, तो हमें इसके ज़रिए बोध समति कैसे मालूम कर सकते हैं। क्या आज में इतना काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में इंशाल्लाह कुछ नया सीखेंगे।